अपने शरीर का एहसास करते रहिए। हर व्यक्ति अपने अनुभव से सीखता है। हम बाहरी पदार्थों को देखते हैं, किन्हीं पदार्थों को देखने से हमको सुख का अनुभव होता है। इसीलिए हम पर पदार्थों को देखते रहते हैं। हमारा अनुभव कहता है कि वह देखना हमको सुख देता है। देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना हमको सुख का अनुभव कराता हुआ दिखता है। बिना किसी उपदेश के हम मूर्त पदार्थों को अपने उपयोग का विषय बनाते रहते हैं। अपने अनुभव से हमने इंद्रिय ज्ञान में इंद्रिय सुख भोगा है। कदाचित कोई उपदेश भी देता है कि इस पदार्थ का सेवन करो, ये बहुत आपको सुख देगा, ये फल बहुत मधुर है, ये भोजन बहुत मधुर है, ये वस्त्र बहुत अच्छा है। उद्गल की को सुखद कहने वाले लोग बहुत हैं। उद्गल को गुणकारी बताने वाले बहुत हैं। ये औषधियाँ बहुत अच्छी हैं, आपको स्वास्थ्य प्रदान करती है, आपको बल देती है। ऐसा उपदेश आपको पल पर बाहर मिलता है। हमारा अनुभव भी और उपदेश भी। इसलिए बहिर्मुख रहना सहज हो गया है और वह मोक्ष का मार्ग नहीं है, क्योंकि उसमें पराधीनता है और विषय सुख अल्पकालीन है और दुख दीर्घकालीन उसके फल में मिलता है। तो भविष्य तो हम नहीं देखते हैं। हर व्यक्ति वर्तमान में जीता है। वर्तमान में पदार्थ सुखद दिखाई देते हैं तो उसको वो ग्रहण करता है, सुख मिलता है। कालांतर में दुख मिलता है, उसके साथ संधि जोड़ नहीं पाता है। ये दुख इसलिए आया था कि मैंने विषय का सुख लिया था, ऐसा वो तालमेल नहीं बिठा पाता है। दुख का कारण वो बाह्य पदार्थ को जानकर उससे द्वेष करता है, सुख का कारण बाह्य पदार्थ को जानकर उसको ग्रहण करता है। उसकी अनुभूति कहती है कि बाह्य पदार्थ तो अच्छा नहीं है, दुख देता है, तो उसे द्वेष करता है। ये बाह्य पदार्थ सुख देता हुआ अनुभव में आता है, उसे राग करता है। दोनों स्थितियों में बहिर्मुख बना रहता है। बाहर में सुख है नहीं, लेकिन सुख लगता है। वो सुख से ही लगता है, वास्तव में कोई सुख नहीं मिलता है, दुख ही है। कुछ पदार्थ को ग्रहण करने से तो प्रकट ही दुख होता है। और अपने पास जाते हैं, प्राय तो देश न से जाते हैं, नहीं कौन अपने पास जाता है। अपने आप वृत्ति वेदना में जाती है तो उसको अपने पास जाना दुख रूप ही लगता है। इसलिए वो चाहता है कि मैं किसी से बात करूं, अखबार पढूं, टीवी देखूं, ताकि शरीर की ओर ध्यान नहीं जाए। अपने शरीर को दुख का कारण मानता है तो अपने शरीर से दूर भागता है। विषय सुखद लगते हैं, विषय के पास जाता है और अपने से दूर भागता है। बीमार भी पड़ते हैं तो लोग आते जाते रहे, हमारा मन लगा रहे, वेदना पे ध्यान नहीं जाए, अपने पास हम नहीं जाए और पर के पास जाए तो हमको वेदना मालूम नहीं पड़े और कदाचित सुखद भी मिले। पर के पास जाने से वेदना से मुक्ति, सुख की प्राप्ति, तो क्यों ना पर के पास जाए। अनुभव ये कहता है। पर सुखद दिखाई देता है, अंदर शरीर में तकलीफ हो तो पर के पास जाते हैं तो वेदना से ध्यान हट जाता है, हमको बड़ा रिलीफ मिल जाता है। इतनी तकलीफें हों, बाहर काम काज में लग जाते हैं, पर पदार्थों को जानने में लग जाते हैं तो वेदना का अनुभव नहीं होता है। तो पर के पास जाने से वेदना से भी मुक्ति हुई, सुख की भी प्राप्ति हुई, तो वो काम क्यों ना करें, पर का जानना क्यों बंद करें।
اس سے سکھ بھی ملتا ہے اور دکھ کی نورتی بھی ہوتی ہے. انوبھو ہی کہتا ہے. انوبھو کی پرمانتا ہے. گرو کا اپدیش پستک کا اپدیش وہ تو بعد کی بات ہے. اس کو پریوگ میں لا کر دیکھتا ہے. پریوگ میں لا کر دیکھتا ہے تو پریوگ جیون یہ کہتا ہے کہ پر پدارتھ سکھ دیتے ہیں یا پر پدارتھ دکھ دیتے ہیں. دونوں استھتیوں میں جیو پرسنمکھ رہتا ہے. ایک کے پاس آنے کے لیے ایک سے دور بھاگنے کے لیے. اپنے پاس جاتا ہے اپنے آپ ہی ویدنا ہوتی تو جاتا ہے تو وہ اچھا نہیں لگتا تو باہر آتا ہے. اور ویدنا کیوں لگتی ہے؟ چلو ویدنا بھی نہیں ہے تو سکھ نہیں لگتا ہے کیونکہ انادی سے بہرمکھ رہنے سے ہم بہت کرموں سے بندھے ہیں. تو آورن ہے وہ سارے کرم کو سکھاورن نام کا کرم جان لو. اور سکھ کو پرکٹ ہی نہیں ہونے دیتے. یا تو شونیہ سا لگتا ہے نیرس لگتا ہے سکھ نہیں لگتا ہے. انوبھوتی یہ کہتی ہے. انبھو سے جیو سیکھتا ہے. آپ نے تو کہا کہ یہاں دھیان لاؤ سر پہ لاؤ ہاتھ پہ لاؤ پاؤں پہ لاؤ. یا تو ویدنا لگی یا سکھ نہیں لگا. شونیہ سا لگا نیرس لگا. مزہ جو آتا ہے باہر دیکھنے میں وہ تو ہے ہی نہیں. تو ان سے بات چیت کرنے میں یا باہر کے کام کاج میں لگے رہنے میں جو شانتی دکھائی پڑ رہی ہے ہم کو اشانتی کے بیچ میں بھی وہاں تو شانتی لگ رہی ہے. اور یہاں کچھ سکھ سا نہیں لگ رہا. انوبھو کہتا ہے. ہماری انوبھوتی کہتی ہے آپ پتا نہیں کیسے آپ بہت اندریہ سکھ کہتے ہو ہمیں تو کچھ لگتا ہے نہیں. اور ویدنا اور لگتی ہے. ایسے تو معلوم نہیں پڑ رہی تھی ویدنا لیکن ہری پہ لائے تو پتہ لگا کہ سر میں بھی درد ہے آنکھوں میں درد ہے پیٹ میں درد ہے سینہ بھاری ہے گھٹنوں میں درد کہیں نہ کہیں کو پرابلم دکھائی پڑتی. تو یہ تو مارگ نہیں ہو سکتا. اس میں دکھ ہوتا ہے وہ مارگ کیسے ہو سکتا ہے؟ سکھ کا مارگ میں سکھ ہی ملنا چاہیے. دکھ کیوں مل رہا ہے؟ ہم تو شریر کے کسی بھاگ میں آتے ہیں تو نیرس ہے یا دکھ ہے. آپ کہتے ہو انوبھو کرو. کیسے انوبھو کریں گے؟ آپ نے ایک بار دھیان کرایا تو بھی آرام نہیں آیا دوسری بار کرایا تو بھی آرام نہیں آیا اور ویدنا ابھر کر آ گئی. کیسے وشواس کریں؟ ہمارا انوبھو ورودھ ہو گیا. باہر جاننا اندری گیان تو اندری سکھ کا کارن ہو گیا اور بھیتر آنا شاریرک دکھ کا یا سکھت استتی کا انوبھو ہو رہا ہے. تو پرائے جیو کتنا ہی اپدیش ملے کہ تم اپنا انوبھو کرو اپنے میں رہو باہر مت دیکھو. دونوں میں راضی نہیں ہے. باہر نہیں دیکھیں کیا کریں باہر دیکھ کے ٹائم پاس کرتے ہیں. اچھا ٹائم پاس ہو جاتا ہے. یہ کام کر لیا اخبار پڑھ لیا ٹی وی دیکھ لیا کرکٹ کا میچ دیکھ لیا لوگوں سے مل لیے جل لیے بات کر لیے گھوم آئے کھیل آئے دن بڑھیا آرام سے بیت گیا. ہماری انوبھوتی کہتی ہے ہمارا دن سکھ سے بیتتا ہے کوئی تکلیف نہیں ہے ہمارے کو. شریر میں کوئی درد نہیں ہے. باہر کھڑے درد ہو تو نہیں معلوم پڑے گا. باہر ہی کھڑے ہو تو اندر کا دکھ نہیں معلوم پڑتا. تیز ہی آ جائے درد آ جائے تو بات دوسری ہے. سامانیہ شریر کا میں جو اسواستھ کی استھتی ہے وہ بہرمکھ ہونے پر معلوم نہیں پڑتی. تو ایسی استھتی میں کوئی دھیان کراتا ہے انگوں کا نام لیتا ہے تو بھی ہمیں کچھ نیرس نرس سا ہی لگتا ہے. اسے بجائے کوئی کام آ جائے تو کام کرنے لگ جائے. اس میں تو پھر بھی کچھ اپلبدھی ہوگی. ادھر تو کچھ اپلبدھی نہیں ہوتی ہے. پھیکا پھیکا کچھ تو لگتا نہیں سکھ تو لگتا نہیں. ایسا کوئی لگتا نہیں کرم کٹ گئے. پرمان کیا کرم کٹ گئے. آپ نے کہا صاحب نرجرا ہوتی کیسے بتائیں کیسے بتاؤ صحیح کرم نرجرا ہوتی بھی. وہ باہر رہتے ہیں تو کرم بنتا ہے. ہمیں تو کرم کہاں دکھتا ہے بند رہا ہے. باہر رہتے ہیں تو کرم بند ہوتا ہے. ہمیں تو کرم آتا ہوا دکھتا نہیں ہے. اپنے میں آتے ہیں تو سب کرم کی نرجرا ہوگی کرم نرجر ہوتا ہے دکھائی ہی نہیں دیتا ہے. سیکھتے تو انوبھو سے ہی ہیں. نہ کرم کا آنا بندنا دکھائی دے رہا ہے نہ کرم کا رکنا کرم کا نرجرا ہونا دکھائی پڑتا ہے نہ کسی کو کرم کا موکش ہو گیا وہ بھی دکھائی نہیں پڑتا ہے. ہمارا جتنا بھی گیان یا انوبھو ہے وہ جو کہا جا رہا ہے اس سے وپریت ہے. شریر میں سکھ کی بجائے دکھ لگتا ہے باہر میں دکھ کی بجائے سکھ لگتا ہے.
اور रात दिन की अनुभूति है हमारे को, खाने पीने पहनने का, क्लब में जाने का, कोई फंक्शन करने का, लोगों से मिलने जुलने का कितना सुख लगता है। कहानी किससे पढ़े हैं, आगे क्या सीरियल में आगे क्या, बड़ी उत्सुकता बनी रहती है, पता नहीं लगता 2-3 घंटे कब बीत गए। रोज ही देखते हैं, रोज आनंद आता है। ये धर्म कौन सी चीज, कौन सा धर्म बता रहे हो आप? शरीर में एहसास करो, कोई सुख तो लगता है नहीं। बाहर देखो मत, जानो मत, तो बाहर देखो जानो में सुख लगता है। और कोई उपदेश देने वाला भी ये कहता है कि ज्ञान करो, स्वाध्याय करो, पूजा करो, भक्ति करो, या कमाई करो, परिवार का पालन पोषण करो, माता पिता की सेवा करो, प्लांटेशन लगाओ, रक्तदान दो, और बहुत सारी बातें। हमारा अनुभव भी नहीं कहता कि बाहर में जानने में दुख है, अपने अनुभव में सुख सुख है। हमारा अनुभव भी नहीं कहता, स्वयं भी ऐसी बुद्धि पैदा नहीं होती है, और कोई उपदेश देने वाला भी प्राय नहीं मिलता है। और मिले तो भी हम प्रयोग नहीं करें तो उसका कोई फल नहीं है। ऐसे मोक्ष मार्ग की दुर्लभता जानना चाहिए। तो क्या करें, इसका दुर्लभता जान क्या करें? भाई बाहर में सुख लगता है तो भी छोड़ो, और अंदर में जो है दुख लगता है तो भी उसका अनुभव करो। प्राथमिक स्थिति तो ऐसी है। फिर बाद में आपको बाहर अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं जाओगे, भीतर अच्छा लगेगा जाओगे। पर प्राथमिक स्थिति में तो बिल्कुल सब कुछ विपरीत है। बाहर अच्छा लगता है और भीतर खराब लगता है। आप कहते भीतर जाओ, हैप्पीनेस इज विद इन, हमें तो भीतर विद इन हैप्पीनेस दिखती नहीं है। नाना प्रकार की वेदनाएं दिखती है, नाना प्रकार के पदार्थ नहीं याद आवे तो याद आ जाते हैं, तकलीफ होने लगती है। और बाहर तो प्रकृति विषय सुख है, कैसे छोड़ दे? भूख लगती है तो भोजन करने से आराम मिलता है, प्यास लगे तो पानी पीने से आराम लगता है, गर्मी हो तो एसी चला लो, कूलर चला लो तो आराम मिलता है। आराम तो मिल रहा है बराबर, कूलर से मिलता है, एसी से मिलता है, फ्रिज मिलता है, उससे मिलता है, डिश वॉशर उससे आराम मिलता है, वॉशिंग मशीन उससे आराम मिलता है, घर में सफाई करने के लिए रोबोट रखा तो उससे आराम मिलता है। पर से तो सुख नहीं मिलता, सुख तो अपने से मिलता है, आप पढ़ाते हो। हमें तो प्रकृति पर से सुख लग रहा है। पैदल कहीं जाए आप 10-15-25 किलोमीटर तो बहुत तकलीफ होती है। कार है तो बैठो और अपने आप पहुंच जाते हैं, कुछ मालूम नहीं लगता कि हम इतना किलोमीटर चलिए हैं। विदेश जाना हो तो आंख बंद करके नींद लग जाए तो खुले तो दूसरे देश में पहुंच जाते हैं। बाहर में कोई दुख नहीं लगता और भीतर में पूरा पूरा दुख लगता है। अगर शरीर अस्वस्थ है तो बहुत दुख लगता है। कहते हैं ये दुख का अनुभव करो, किसको पढ़ाते हुए दुख का अनुभव से सुख मिलेगा क्या? सुख का अनुभव सुख मिलेगा, दुख का अनुभव करने दुख ही मिलेगा। कैसे बताएं कि तुम इसे सुख भोग रहे हो, उसमें वास्तव में सुख नहीं है, और इसके फल में तो बहुत दुख आएगा। कारण कि ये दुख तो पहले क्षण ही शुरू हो गया जब बाहर के विषय का ग्रहण किया। कुछ कर्म तो ऐसे हैं जो तो तत्काल थोड़े समय बाद या आपदा काल थोड़ा कम होता है तो तत्काल ही दुख दिखा देते हैं। कितना ही कर्म तो ऐसा है जो शीघ्र फल देता है। आपदा उसकी स्थिति थोड़ी होती है तो उसका आपदा काल भी थोड़ा होता है। और बाहर में विशेष सेवन करने से तत्काल ही दुख लगे तो कुछ समझ बुद्धि आवे। नहीं प्राय आपदा काल ज्यादा होता है तो सब खोटे काम करते हुए भी दुख पास भी नहीं आता है। और भीतर जावे तो सब प्रकार का पवित्र जीवन जीते हैं तो भी भीतर जाए तो दुख अनुभव में आता है। समाधान क्या रहता है भाई? थोड़ा सा उसका फल के लिए थोड़ा आप धैर्य रखो। अंदर थोड़ी देर लगेगी आपको वेदना से राहत मिलने में, लेकिन जो राहत मिलेगी वो स्थायी मिलेगी। और बाहर में जो तुमको सुख लगता है, थोड़ी देर से सुख भोगते हो, देखो आप उसका फल कितना तत्काल ही खराब होता है। तो केवल वर्तमान से ही मत जोड़ो। जो भी आप काम करते हो उसका वर्तमान में तो फल मिलता ही है,
اور आगामी दीर्घ काल तक भी मिलता है। करके देख लो, कितने काम हम करके देखते हैं, उसके फल में तत्काल ही दुख पैदा हो जाता है। दीर्घ काल वाले तो नहीं, दीर्घ काल की स्थिति वाले कर्म का फल तो मालूम नहीं पड़ता, पर कितना ही कर्म का तत्काल ही फल देता है। तो हम समझ लें कि बाहर विषय ग्रहण से सुख सा लगता है, लेकिन उसका फल तत्काल थोड़े समय में आ सकता है, कभी दीर्घ काल में भी आ सकता है, लेकिन उसका फल अच्छा नहीं आएगा। तो ध्यान का अभ्यास कराता है, उसमें सूक्ष्म परतंत्रता तो है ही, सुनते हैं, और वो जो इस अंग पे लाता है उसी अंग पे हम जाते हैं। तो परतंत्रता में दुख तो है, पर क्या करें, अपने आप नहीं करते हैं तो परतंत्रता से करो, काम तो अनुभव का करना ही होगा। और स्वाधीनता से करते हो उसका तो कोई तुलना पूरे वर्ल्ड में नहीं है। वही साक्षात मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है। बुद्धि से ही, अपनी बुद्धि से ही हम अपने शरीर पर आए तो बहुत अच्छा होगा। कोई हमारे को किसी की पराधीनता नहीं होगी। स्वाधीनता से अपने शरीर पर बने रहे, इसी में समझदारी है, बुद्धिमानी है, विवेक है। बाहर नहीं जुड़े, यथा संभव नहीं जुड़े। हम देखें तो केवल कोई लोभ के प्रकरण से, भय के प्रकरण से, कसाई से हम बाहर देखते हैं, कोई वास्तव में आवश्यकता तो बहुत कम होती है। भय लोभ से ही बाहर रहते हैं, कसाई से ही बाहर रहते हैं। तो आगामी काल में ये खुद विषय सेवन में हमको सुख लगता है, प्रकट ही लगता है, तो उसके स्वरूप को समझना पड़ेगा। ये लगता ही है, वास्तव में दुख है, और इसके अंत में तो आदत पड़ जाएगी उस पदार्थ की, तो छुड़ाई नहीं छूटेगी, मरण पाए छूटेगी। कितने लोग सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, या नशे की दवाइयाँ खाते हैं, तो इन सब का सेवन करते करते मर जाते, उसका त्याग नहीं कर पाते। इतना भयंकर परतंत्रता होती है। रोटी खाने को पीले या नहीं मिले, सिगरेट जरूर चाहिए, शराब जरूर चाहिए। रोटी भूखा बर्दाश्त करना बर्दाश्त है, लेकिन सिगरेट पीना है, जो भी आदतें व्यसन पड़ गई हैं, उन व्यसनों की जब तक पूर्ति नहीं हो तब तक चैन ही नहीं पड़ता है। पांचों इंद्रियों के विषयों का ऐसा ही संस्कार बन जाता है कि वो विषय नहीं मिले तो हमें चैन नहीं पड़ता है, अशांति हो जाती है, नींद हराम हो जाती है। अब विषय सेवन करते हैं या करना चाहते हैं तो लोग इस हमारे को अच्छी दृष्टि से भी नहीं देखता है। हम कहें कि हमको ये विषय सुख चाहिए, हमें कोई मदद कर दे, विषय सुख दे दे, तो सामने वाला उसको अच्छा ग्रहण नहीं करता। विषय भोग को भले आजकल दुख रूप से नहीं देखा जा, सुख रूप ही देखते हैं, बुरा नहीं जानते हैं, पर वास्तविकता तो यही है। पांच इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने से तत्काल सुख मिलता है, अल्पकाल में उसका भारी फल आता है, और वो हमको फिर सहन करना पड़ता है। उस समय हमारा जोर नहीं चलता है। बंद समय चिंत वे, उदय समय क्या चिंत। उदय के समय तो भूख नहीं पड़ता है, क्योंकि हम अनादि से बहिर्मुख रहे, कर्म बांधे हैं, इसलिए अनुभव के समय भी कर्म उदय में आता है और हमको सुख का अनुभव नहीं होता है। तो वो होती है, तंग आते हैं, तो फिर हम ज़्यादा समय तक उस काम को नहीं कर पाते। तो फिर हम कहते हैं ज़्यादा समय का आग्रह मत करो, जब जब अनुकूलता हो थोड़े थोड़े समय निकाल करके आप अपने शरीर का एहसास करते रहो। थोड़े समय तो, हाँ थोड़े समय तो हम कर, ज़्यादा समय नहीं बैठा जाता है, और थोड़े समय से ही करो, तो वो एक संस्कार बनेगा, कर्म हट जाएगा, तो आपको सुख का अनुभव होने लगेगा। फिर कोई उपदेश नहीं देगा तो भी आप सुख का अनुभव करने के लिए वो काम करने वाले हो। उपदेश देने वाला, ध्यान कराने वाला, उसमें तो प्रसन्नता है ही, पर इस काम में हम अपने आप ही अपने अंगों पर आते हैं, तो ये स्वाधीनता से सुख का अनुष्ठान हो जाता है। तो सुख हो या दुख हो, भीतर अपने भीतर रहिए। बाहर सुख हो या दुख हो, बाहर नहीं रहना है, दोनों परिस्थितियों में। बाहर में सुख दुख में समता धारण करिए कि दोनों दुख मानिए, भीतर में सुख दुख है, दोनों में समता धारण करिए, दोनों में सुख मानिए।
सत्य के विपरीत सद्दान करना पड़ेगा आगामी फल देख करके। बाहर में सुख लग रहा है उसको उठलाना है, नहीं हमें बाहर का सुख नहीं लेना है। भीतर में दुख लगता है तो अनुभूति कहते दुख लगता है तो भी हमें उसको स्वीकार करना है। तो मार्ग ऐसे ही चलता है, बाहर में सुख को छोड़ना, भीतर के दुख को स्वीकार करना। प्रथम स्थिति में भीतर में दुख नहीं लगे, सुख नहीं लगे, नीरसता लगे, ऊब लगे तो भी उसमें रहने का प्रयत्न करना, और बाहर में सुख भी लगे तो भी उसको छोड़ना। मार्ग का यही प्रकार है। अन्यथा जैसा लगता है ऐसे जीते रहेंगे तो कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। बाहर में सुख लगेगा तो फिर तो संसार से पार होने का प्रारंभ ही नहीं होगा। तो बाहर रोगी पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, अंतर्मुखी नहीं होंगे, बहिर्मुखी जीते रहेंगे। बस बहिर्मुखता में जहाँ हमको अच्छा लगता है वो का किसी को विषय सेवन में अच्छा लगेगा, किसी को पुण्य कार्यों में अच्छा लगेगा। दोनों में बाहर तो है ही, आप दोनों विषय ही ग्रहण कर रहे हैं पर विषय का कुछ प्रकार बदल गया है। किसी में विषय सुख लगता है, किसी में विषय सुख इतना नहीं लगता है। पर वहाँ कम राग होता है तो शांति लगती है, कम द्वेष होता है तो शांति लगती है। बाहर में ज्यादा आकुलता तकलीफ हो तो विषय को छोड़ देते हैं, दूसरे विषय को ग्रहण कर लेते हैं, पर बाहर तो बने ही रहते। और भीतर में जहाँ कहीं थोड़ा वेदना लगी तो फट छोड़ देते हैं, उस काम को आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो आराम नहीं मिल रहा, सुख नहीं मिल रहा है या वेदना हो रही है तो उस काम को हम नहीं करते, उसका संस्कार डालेंगे, धीरे धीरे कर्म शिथिल होगा और हमको अच्छा लगने लगेगा। अच्छा लगने लगेगा तो पूरा अपने आप ही वृत्ति अपनी ओर आएगी और मार्ग एकदम सुगम हो जाएगा। बस पहले ताकत लगा लो, गाड़ी को पहले फर्स्ट गियर पे चलाना पड़ता है, फिर इतना ताकत नहीं लगानी पड़ती है, तब पेट्रोल खर्च नहीं होता है। बस ऐसे ही हम अपने आप को संस्कारित कर लें तो वृत्ति बिना प्रयत्न के अपने में रहे। मुक्त अवस्था में कोई प्रयत्न नहीं है, वृत्ति अपने में रहती है। वहाँ बहिर्मुखता नहीं होती, पर का जानना नहीं होता है। अपना ही संपूर्ण शरीर अनुभव में आता है और पर का जानना पराधीनता से होने से वहाँ पराधीनता नहीं है, इसलिए पर का जानना नहीं होता है। और जानने में अभी सुख नहीं है तो बाद में सुख कैसे हो सकता है? पर में सुख ही नहीं है तो पर के जानने सुख कैसे हो सकता है? अपने में सुख है तो अपना अनुभव करने से हमें सुख मिलता है। वस्तु का स्वरूप तो निर्णित करना ही पड़ेगा। बाहर में उद्गल ज्ञात होता वो सुख स्वभावी नहीं है। अन्य जीव सुख स्वभावी होने पर भी दिखते नहीं है और कदाचित अनुमान लगाते हैं तो भी उनका सुख वही भोगते हैं, हम नहीं भोग सकते। आयु थोड़ी है, थोड़ा समय बचा है तो विषयों के प्रति आकर्षित नहीं हूँ, तो पाप पुण्य के पदार्थ उनकी ओर आकर्षित नहीं हूँ। शुभ पदार्थ अशुभ पदार्थ दोनों से ही हटने का प्रयास करें और अपनी मूर्त में वेदना हो, आराम अपनी मूर्त का अनुभव किया करें। अब वो ज़्यादा क्रियाकांड संभालने का टाइम नहीं है। ज़्यादातर सीनियर सिटीजन्स हैं, आयु थोड़ी है। अभी अच्छा ये है कि हम पाप प्रवृत्ति का तो त्याग करें, पुण्य प्रवृत्तियों का भी दृढ़ता से त्याग करें और अपने अनुभव में रहने का संस्कार डालें कि वेदना के मंद में भी हम अनुभव कर सकें। आराम में तो कर ही लोगे, पर वेदना हो तो भी हम बहिर्मुख नहीं हो, अपने शरीर का एहसास करते रहें। वो अगर हम आदत डाल लेते हैं तो अवश्य ही हम मोक्ष मार्ग हमको अच्छी तरह प्राप्त होगा और मोक्ष भी प्राप्त होगा। भीतर दुख में भी रह सके, बाहर में सुख में भी रह सके। बाहर में सुख में भी हम नहीं रहे, भीतर में दुख में रहे, ऐसी स्थिति में ही मार्ग बनेगा। बाहर कितना अच्छा लगे तो भी छोड़ने का साहस जुटाएं, भीतर दुख लगे तो भी भीतर रहने का साहस जुटाएं, तभी मार्ग बनेगा। भीतर दुख को मंजूर करना है, दुख हो तो भी, बाहर में सुख हो तो भी उसको ना मंजूर करना है, तभी संस्कार बदलेगा, तभी हम दुखों से मुक्त होंगे। बाहर नहीं रुकेंगे, भीतर रुकेंगे तो मोक्ष मार्ग बनेगा और मोक्ष बनेगा।
ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।